हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम कैलेंडर स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, yeah, let's get started. ओके स्कॉर्पियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। वो टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, स्किल को डेवलप करने के लिए या फिर लर्निंग करते हुए दिख रहे हो। लोग आपके काम को रिकग्नाइज भी करते हुए दिख रहे हैं, नोटिस भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके स्कॉर्पियो, एनसी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, जहाँ पर भी उनको मेंटल स्ट्रेस था उससे बाहर निकलने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ओके, एंड अपना भी ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने विश फुलफिलमेंट के बारे में सोचते दिख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फूड पार्टी। ओके, इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज मोमेंट जहाँ पर भी आपकी मेंटल स्ट्रेस थी, आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, गॉसिपिंग हो रही है, उससे आप बाहर निकल के, उस सिचुएशन से बाहर निकल के काम सिचुएशन में जा रहे हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, या लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ Scorpio. You're juggling for two situation, two scenario, two person. Okay, या फिर आपके पास में इतना काम है कि इसको करना, उसको करना, उसको करना, उसको करना करते बहुत जगलिंग करो बट बैलेंस भी करो साथ ही साथ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, बट अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए जगलिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए जगलिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इस वाटर साइन के लिए जगलिंग कर रहे हो स्कॉर्पियो। दिस इज योर एनर्जी आई थिंक। ओके, दिस इज यू। ओके स्कॉर्पियो, एंड यू आर जगलिंग, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप जगलिंग कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बोलते हैं कि स्ट्रेस है, फुर्सत नहीं है आपको या मनी को बैलेंस कर रहे हो, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर, मनी प्रॉब्लम चल रही है तो किसी किसी के लाइफ में। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर यू स्कॉर्पियो। या आप चाहते हो लक आपके फेवर में आए के कंप्लीशन हो, मे भी शायद बहुत सालों से चाह रहे हो, एंड विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप, अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो। ओके, जिस भी एरिया में आप लक चाहते हो, कंप्लीशन हो, बहुत टाइम से चाह रहे थे गाइस स्कॉर्पियो, बट अभी भी चैलेंज है। ओके, अभी भी लक आपके फेवर में आने के लिए थोड़ा सा टाइम में वो जिस भी एरिया में आप लक चाहते हो तो। ओके, व्हाट्स योर फोकस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की फोकस क्या है बताइए प्लीज। व्हाट्स द फोकस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, व्हाट्स द फोकस फॉर यू। व्हाट्स द फोकस। आपका फोकस गाइस 5 ऑफ सोर्स, मे भी शायद हो सकता है कि इनर स्ट्रेस बहुत है, इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ सोर्स, काम वाटर की तरफ, काम सिचुएशन की तरफ जा रहे हो। दिस इज योर फोकस कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो, इस सिचुएशन को कैसे चेंज करो। ओके, दैट्स वाई सी दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट। ओके, सो मच माउंटेन इज देयर, चैलेंजिंग पार्ट है और चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करो, बट चैलेंजिंग है तो आप ये बोल रहे हो कि जस्ट मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ फिर जाके न्यू स्टार्ट करो। ओके, पैशनली जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट चाहते हो, बट योर फोकस इज कि इससे बाहर निकलना है। ओके, जो भी मेंटल स्ट्रेस है, पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, आप चाहते हो कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसलिए यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो। Let's see what's the past energy for Scorpio. Yeah guys, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है,
विक्टोरियस हुए हो पास्ट में, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, सक्सेस मिला हो पास्ट में, एंड शादी भी हुई हो किसी की पास्ट में, ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे मे भी शायद आप एक्शन लेना चाहते थे, ओके, इन पास्ट में, बट नहीं ले पाए। ट्रैवल करना चाहते थे, बट मे भी शायद किसी ने कर लिया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, ओके। एंड क्लियर होकर एक्शन लेना चाह रहे थे। मे भी शायद पास्ट में किसी चीज़ की एंड चाह रहे थे गाइस। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि शादी की एंड चाह रहे हो पास्ट में, ओके। दिस इज यू, ओके स्कॉर्पियो। इन पास्ट में गाइस किसी की लाइफ में मैरिज में एक्शन लिया हो, किसी की लाइफ में पब्लिक आई हो उसमें एक्शन लिया हो, ओके। किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, मे बी शायद टू सिचुएशन टू सिनारियो की पास्ट में गाइस, ओके। बस पास्ट में गाइस मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हो अपने सक्सेस को लेके, मैरिज को लेके, बट ना ले पाए हो, या किसी ने ले लिया हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन स्कॉर्पियो। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? Give me one card for Scorpio. जस्टिस। सी गाइस, आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिले, वो किसी भी एरिया में हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर शादी हुई है तो आप चाह रहे हो कि आपको डिवोर्स हो, ओके। आपकी क्राउनिंग शादी की वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या किसी को सक्सेस मिलने की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, ओके। बट आपका माइंड में ये है कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले जिस भी एरिया में हो, या फिर कोर्ट केस में किसी का कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके, कुछ भी लीगल मैटर को लेके आप चाह रहे हो कि जस्टिस मिले आपको। इसलिए मे भी शायद आपका फोकस है कि जो भी ये स्ट्रेस है इससे बाहर निकले, ओके, और लक आपके फेवर में आए। मे भी काफ़ी टाइम से है। ऐसी जो भी आपकी डिजायर है ना, मे भी शायद हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है, उसके प्रति आप चाह रहे हो कि जस्टिस आपको मिले। जो भी डिजायर है उसके प्रति आप चाह रहे हो कि जस्टिस आपको मिले, ओके। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लिब्रास स्कॉर्पियो? What's the future energy for Scorpio? No matter what guys, in future में guys सी जो भी आपकी ये फाइट है, 5 of Wands, ओके, फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, झगड़ा है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट है, कंपटीशन है, जो भी है उस चीज़ की एंडिंग है। दिस इज यू एंड दिस इज फाइट, एंडिंग है। आप उससे हील हो रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। जो भी फाइट चल रहा है, ओके गाइस, इन स्ट्रेस चल रहा है, इन फ्यूचर में किसी भी एरिया में स्ट्रेस चल रहा है, उसकी एंड है। और आपको लगेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और मैं खुश हो रहा हूँ, मतलब आप खुश हो रहे हो, ऐसा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। गाइस, फर्स्टली लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, या फिर मैरिज के लिए बोलना चाहूँगी, देयर इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन लव लाइफ में, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हों, ओके। या फिर हो सकता है कुछ लोग इन जनरल गाइस लोगों से मिलकर काम करना चाह रहे हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना चाह रहे हो, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, पब्लिक सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, ओके। लेट गो नहीं कर रहे हो। होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, जो कि अच्छा है, इन जनरल अच्छा है गाइस। लव लाइफ में अच्छा नहीं है, अगर मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अच्छा नहीं है, ओके। What's the environment? What's the environment for Scorpio? What's the environment for Scorpio? Guys, the environment is the Tower का कार्ड है. This is the shock. This is the universe शॉकेबल न्यूज़, ओके। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, मे बी सडनली आपकी लाइफ में चेंज हो जाए, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। बट दिस इज द ग्रोथ।
आपके इन्वायरमेंट में ग्रोथ है बट सडनली ग्रोथ हो सकता है, ओके, जो जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अगर खुशखबरी चाह रहे हैं, बच्चे की खुशखबरी चाह रहे हैं, तो उसमें भी सडनली मिल सकता है, ओके। द इन्वायरमेंट इज़ नाइस बट सडनली है इन्वायरमेंट, जो भी आप चाहते हो सडनली मिलेगा। What's the hopes and fear for Scorpio? What's the hopes and fear for Scorpio? What's the hopes and fear for Scorpio? क्या होप्स एंड फियर है स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। Maybe shy you're dealing with Gemini Scorpio. This is the card of soulmate connection, okay? लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। सी अगेन विश फुलफिलमेंट हो रहा है। मे भी शायद लास्ट ग्रुप के साथ में अगर काम करना चाहते हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। बट दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आपका होप है कि शायद होगा, आपका फियर है कि नहीं भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ओके। होप्स एंड फियर में पार्टनरशिप है गाइस, ओके। चूज वाइजली। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? Anything else? Okay, anything else? Okay. एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए और सोचिए कि मैं इस ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर निकलूँ, ओके। एंड फैमिली के बारे में सोचिए, फैमिली के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो और प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर के बारे में। एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए और प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में, ओके। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, पैशनली न्यू स्टार्ट है, बिग चेंजेस है आपकी लाइफ में, ओके। तो अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, फ्यूचर का प्लान कीजिए। देयर इज अ बिग चेंज, बिग न्यू स्टार्ट। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। What's the outcome for Scorpio? What's the outcome for Scorpio? Anything else? Okay, thank you. This is the past situation, okay? Past situation, past person, past memories, okay? उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट गाइज आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज 7 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। स्टिल 7 तो है ही, 7 ऑफ सोर्स तो है ही। दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, डिसेप्शन, यूज करके चले जाने वाला कार्ड। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद वो सब कुछ है, बट साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्स भी आ जाता है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ये सब चीज़ों से निकल के कामली वाटर की तरफ जा रहे हो, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में थी, राइट। मे भी शायद वाह, जो भी ये आपके लाइफ में डिसेप्शन है, धोखा है, दे रहा है पार्टनरशिप में, किसी भी एरिया में कोई भी पर्सन दे रहा है तो उसमें क्लैरिटी मिल जा रही है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के कोई पर्सन हैं जो भी आपको ये धोखा दे रहे थे, पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। बट नो मैटर व्हाट गाइस, जो भी आपकी ये सिचुएशन है ना, बिट्रेल वाली, धोखा वाली, यूज़ करके चले जाने वाली, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मेंटल क्लियर हो जाओगे, लाइट दिख जाएगा, ओके। उसके बाद आप लाइफ में मूवमेंट हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपके क्राउनिंग में ही जस्टिस मिल रहा है। वेरी नाइस। लेट्स सी लिनोर्मट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? वन मोर कार्ड, थैंक यू। बुक, ओके, दिस इज द बुक। इस महीने आप, दिस द बुक ऑफ सीक्रेट, बुक ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ समथिंग, जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हो, ओके। जस्ट लाइक इस महीने आप नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, सीक्रेट चीज़ों पे खुलासा करते हुए दिख रहे हो। जस्ट लाइक बुक जो हम ओपन करते हैं उसमें से लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो इस महीने, जो कि बहुत अच्छा है। फर्स्ट कार्ड इज गाइस लिली। लिली इज ऑल अबाउट पीस, सेरेनिटी, कामनेस, ओके। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, तो लिली इज़ हियर।
एंड साथ ही साथ मैग्नीफाइंग ग्लास, अपनी लाइफ को डीप होते हुए दिख रहे हो, गौर से देखते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, ओके, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लासेस के साथ देखते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड साथ ही साथ दिस इज़, अगर आप मेल है, अगर आप मेल हो तो दिस इज़ यू, आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। और अगर फीमेल हो आप तो दिस इज़ द पर्सन जो मे बी शायद हो सकता है कि आके आपको सपोर्टिव करे या फिर न्यू स्टार्ट करने के लिए हेल्प करे, ओके गाइस। या अच्छा है, अगर जहाँ जिस भी एरिया में आपकी स्ट्रेस चल रही थी उसमें कामनेस से और नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, जो अच्छा है। लेट्स सी व्हाट द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज सेइंग। मे बी शायद आप यहाँ पर नॉलेज ले रहे हो, अगर लेडीज़ हो तो नॉलेज ले रहे हो अपनी पर्सन के प्रति, डीप हो रहे हो, ओके, और ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। साइड मैसेज व्हाट एल्स, क्या एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इस महीने स्कॉर्पियो के लिए? हाउस Pisces, maybe you're dealing with Pisces, Scorpio या फिर आपके फेलो साइन है। दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। इस महीने आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, ओके, क्लैरिटी रखिएगा, शांति से काम कीजिएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ खर्चों पे भी कंट्रोल कीजिएगा। 12th हाउस रूल बाय, नहीं, Pisces रूल बाय 12th हाउस, इसलिए ऐसी सेकेंड हाउस। इस महीने आप फैमिली के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, अपने एसेट के साथ में डील कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो, कितना सेविंग कर रहे हो, उसके बारे में डील करते हुए दिख रहे हो। और साथ ही साथ आप अपने हम कैसा बोलते हैं उस पर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ओके। बट डोंट कंफ्यूज, ओके, अपने खर्चों के पीछे कंफ्यूज मत होइएगा और खर्चों के में काबू रखिएगा। मे बी शायद इस महीने आपके खर्चे हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी, एक्सपेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। गॉडेस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? दिस इज माय गॉडेस ऑफ ऑरेकल्स कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू। बी स्ट्रॉन्ग गाइज, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज देयर। आपकी सिचुएशन क्या है, कैसी है, ऑब्स्टिकल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, नो मैटर, स्ट्रॉन्ग होइए, खड़े रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और जैसे भी सिचुएशन है उसको लाइटली लीजिए और उस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपको उस जर्नी के स्ट्रेस के बारे में पता ना चले, ओके। साथ ही साथ मेडिसिन वुमेन, सी यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर इतना सारा स्ट्रेस, बिट्रेल के कारण, धोखा के कारण कुछ लोग हर्ट हुए हो, तो देयर इज द मेडिसिन वुमेन गाइस, देयर इज द सपोर्ट जो आपको हेल्प कर रहा है आपको उससे बाहर निकलने के लिए, ओके। एंड अनदर थिंग इज कि मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग मेडिसिन बोलते हैं ना कि हीलिंग करते हो, लोगों को उभारते हो, वैसा हो, ओके। या गाइस, स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।